हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा था, प्रीवियस क्लास में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट दोनों पढ़ा दिए थे। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो चुका था और 1781 का एक्ट भी हो चुका था। अब बच गया 1784 का एक्ट। देखिए 1784 के एक्ट को 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारे प्रोविज़न थे। ठीक, इसमें पहला एक प्रोविज़न यह भी था कि इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। अलग अलग कर दिया गया। 1784 के एक्ट का जो प्रोविज़न था उसमें प्रोविज़न यह था कि इसके द्वारा जो कंपनी का पॉलिटिकल और जो बिजनेस वाला था सबको अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्य अलग कर दिया गया और वाणिज्यिक कार्य अलग कर दिया गया। इसमें एक और प्रोविज़न यह जोड़ा गया कि 1784 के एक्ट में जो भी कंपनी का शासित क्षेत्र था उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। सबसे पहले कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र 1784 के एक्ट में कहा गया। ठीक है ना। यह एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन और एग्जाम में कितना बार पूछा भी गया है कि यह ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। 1784 के एक्ट में का क्षेत्र कहा गया। तो 1784 के एक्ट का जो मेन प्रोविज़न था वह यह था कि पहला कि इसमें कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग किया गया और दूसरा यह 1784 के एक्ट में ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र को भारत कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दो प्रोविज़न इसमें थे। इसके बाद आता है 1786 का एक्ट, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सत्रह सौ छियासी का एक्ट। 1784 का एक्ट कंप्लीट हुआ। अब आया 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट। यह एक्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाए जाने पर लागू किया गया। इस एक्ट में यह प्रोविज़न किया गया कि उसे विशेष मामलों में 1786 के एक्ट में कहा गया कि उसे काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार दिया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनने के लिए इस शर्त पर तैयार हुआ कि उसने कहा कि वह काउंसिल के निर्णयों को विशेष मामलों में नहीं मानेगा, तब वो गवर्नर जनरल बना। दूसरा था कि उसको कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। वह दूसरा कमांडर इन चीफ का पद चाहता था। वह चाहता था कि उसको कमांडर इन चीफ बना दिया जाए। कमांडर इन चीफ का पद लॉर्ड कॉर्नवालिस चाहता था। तो 1786 के एक्ट में यह प्रोविज़न किया गया। तो आज हमने दो एक्ट पढ़ा, एक 1784 का एक्ट और एक 1786 का एक्ट। 1784 के एक्ट में हमने जाना कि उसमें जो प्रोविज़न थे उसमें मेन प्रोविज़न यह था कि उसके द्वारा राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को अलग अलग किया गया
और दूसरा था कि कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम की दृष्टि से। दूसरे का 1786 के एक्ट में क्या किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनाया गया और वही इस शर्त पर गवर्नर जनरल बनने के लिए तैयार हुआ कि उसको वह काउंसिल के निर्णयों को विशेष मामलों में नहीं मानेगा, पहला। दूसरा यह था कि उसे कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। तो आज के क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, 1784 और 1786 का एक्ट। 1773 और 1781 का एक्ट को पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया गया है, फिर आगे क्लास कंटिन्यू की जाएगी। थैंक यू। यदि आप भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी आपका दोस्त सिविल सर्विस की किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।